जैसे मोदी का चल रहा है अभी ज़्यादा, तो सोसाइटी में एक अलग से उनका फेस क्रिएट होता है। मेरा तो मोदी सरकार फिर एक बार यही नारा रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि सबको मौका मिलना चाहिए। अगर उसने 5 सालों से कुछ नहीं किया तो वी शुड चेंज द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं लगना चाहिए हमें कि वो डिक्टेटरशिप में आ गए हैं। राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर इन दिनों यहाँ के लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर दो कैंडिडेट हैं, दोनों ही राजपूत है। भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार विश्वास जताते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा है। उन्हीं को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने करण सिंह उचाड़ा को उतारा है। अब एबीपी न्यूज़ जोधपुर की जनता के पास पहुंचा है। यहाँ पे काफ़ी सारे युवा हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर भी है। इनसे भी बात करेंगे, इनकी क्या डिमांड है और इनको किस तरह की सरकार की उम्मीदें हैं। जी बताइए, आपका एबीपी न्यूज़ में स्वागत है। अब मुझे बताइए कि आप जो ये चुनाव होने जा रहे हैं इसको लेकर क्या सोचते हैं। जी, गवर्नमेंट से तो एक्चुअली सबको एक्सपेक्टेशंस होती है। तो एज अ वुमेन मैं चाहती हूँ, अकॉर्डिंग टू मी, कि वुमेन बहुत लेवल तक डेवलप कर रही है। तो प्रोफेशन के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो है उनकी पर्सनैलिटी के लिए भी उनको मोटिवेट करे। जस्ट लाइक वो जिम जा सकती है, वो उनकी पर्सनैलिटी, अगर जब पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो सोसाइटी में एक अलग से उनका फेस क्रिएट होता है। तो ये भी एक मैटर करता है। जी, आप भी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं। कहाँ से हैं आप और किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं सब? जी, मैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ, बट मेरा गांव तिवरी ओसिया के पास है, घेवड़ा। जैसे कि मैं स्टूडेंट, मैं बताती हूँ, जैसे मैं छोटी थी तो मुझे भेज दिया गया था मेरे ननियाल टाउन साइड पढ़ने के लिए। वाई? बिकॉज एजुकेशन की कमी की वजह से। अब मैं एज कॉलेज आई हूँ तो भी मैं नाना जी के थ्रू में स्टडी करने के लिए आई हूँ। एज गर्ल स्टूडेंट हमारे पे बहुत डिप्रेशन रहता है हर चीज़ का। एज मैरिज कि आपको 3 से 4 साल आपको दिए जाएंगे, उसमें आप कैपेबल हो, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप कैपेबल हो, वरना पेरेंट्स नाउ यू आर रेडी फॉर मैरिज। सो मेरा सिर्फ गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ऐसी बेनिफिशियल स्कीम्स लाएं जिससे है ना गर्ल्स को है ना आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ अप्रोच करें, पेरेंट्स एटलीस्ट अप्रोच करें उन्हें। और एज जैसे कि हमारे यहाँ सारी लड़कियाँ लोकली माइनर एरियाज से ही आई हैं, लोकलाइज, ठीक है। तो सब चाहते हैं कि भाई जिस हम कॉलेज में जाएं वो और भी डेवलप हो, ठीक है, और हमें अच्छी एजुकेशंस मिले, स्किल्स मिले, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी स्किल्स मिले। और जो लोकसभा चुनाव है इसको लेकर आप किस तरह की सरकार चाह रहे हैं कि ये कैंडिडेट जीतना चाहिए, ये हमारी पसंद का है? जैसे कि जोधपुर से हमारे शेखावत और करण चार्लस कांग्रेस से वो खड़े हुए हैं। जैसे मैंने उनको देखा है कि वो माइनर एरिया में सब जगह लोकल एरिया में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें ये दीजिए। मैंने खुद उनको देखा है पर्सनली, वो में हमारे गांव में आए हैं। बट मैं उनसे कहना चाहूँगी, अगर आप लोग आते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपको वोट दें एज कैपेबल कैंडिडेट, तो हम चाहते हैं कि हमें और भी बहुत सारी चीज़ों का सुधार चाहिए एज ग्रामीण लेवल पे भी। अब और भी यहाँ पे खड़े हैं, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं। जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इन लोकसभा चुनाव में किस तरह के कैंडिडेट पसंद करोगे आप? मेरा तो मोदी सरकार फिर एक बार यही नारा रहेगा, दिल से एक बार यही नारा रहेगा। लेकिन कांग्रेस तो लगातार दावे कर रही है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। लोकसभा में यही होता है कि सामने वाली पार्टी यही करती कि इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। अच्छा, अभी और भी यहाँ पे स्टूडेंट है यहाँ पे मौजूद। अब ये लोकसभा चुनाव है, आप शहरी क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से। मुझे बताइए कि अभी 2 कैंडिडेट हैं अपने जोधपुर लोकसभा सीट पे, तो इस समय किस तरह जाना चाहोगे? क्या आपकी सोच है कि कौन आपके लिए विकास कर सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम कनिका है और मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। तो मैं एज ए बेनिफिशियल मैं अपने लिए यही देखती हूँ कि मेरे को अपना गांव, अपनी फैमिली और ये सब छोड़ के सिटी में आना पड़ा एजुकेशन के लिए। तो बस मेरा गवर्नमेंट से यही है कि वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ डेवलप करे। और मेरी फैमिली में कोई आज तक हॉस्टल में नहीं रहा है, सिर्फ मैं ही रही हूँ। फर्स्ट टाइम बाहर पढ़ने के लिए आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे भी एजुकेशन के साथ साथ वाटर फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज रोड भी डेवलप हो और हमारा गांव थोड़ा बड़ा हो, उसमें एजुकेशन में भी और ऐसे फैसिलिटीज़ में भी सोलर पैनल्स वगैरह लगे। नहीं, वो तो सब सही है, वो तो सारा फ्यूचर है। मगर अभी आपके सब सामने एक चुनौती है कि आपको ऐसा कैंडिडेट को चुनना है जो आपकी बात को आगे रखेगा। इस समय आपको किसको चुनना चाहोगे?
चुनना तो मैं अपने अकॉर्डिंग चाहूँगी कि जो हमारे जो समाज को डेवलप कर सके और खासकर लोकल एरिया को आगे बढ़ा सके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि एक मेजोरिटी होती है जो मतलब आगे बढ़ता गया है ना, उसी को ही सपोर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं चाहती हूँ कि सबको मौका मिलना चाहिए। अगर उसने 5 सालों से कुछ नहीं किया तो वी शुड चेंज द गवर्नमेंट, राइट। तो आपका क्या नाम है, मुझे बताइए कि अब ये लोकसभा चुनाव है, ठीक है, इस लोकसभा चुनाव के दौरान अब आपको के सामने एक चुनौती है कि 2 कैंडिडेट हैं। ऐसे में अब आप किस तरह की सरकार चाहते हो, आपका क्या फ्यूचर देख रहे हो उसमें, वो बताइए। मेरा नाम डिम्पल है और मैं बेसिकली बाड़मेर से हूँ। तो हम सब और आप सब देख रहे हैं कि फिलहाल बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी का बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो चलना भी चाहिए, बिकॉज रविंद्र सिंह भाटी ने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ JNU से वो भी पढ़ के गए हैं हमारे कॉलेज से, तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो इतना ही रहेगा कि स्टूडेंट्स के लिए रविंद्र सिंह भाटी जितना कर रहे हैं, वैसे अगर कोई और भी गवर्नमेंट जहाँ आ रही है वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करे, उनको ज़्यादा करे और उनके लिए बेनिफिट्स निकाले। अच्छा, तो मुझे बताइए कि ये लोकसभा चुनाव है, जिस तरह से वो वोट करने का समय आ रहा है, इस समय अब आप किस तरह की सरकार चाहते हैं? फर्स्ट वर्ड मेरे दिमाग में आता है ऑनेस्ट गवर्नमेंट। धांधली जो हो रही है वो रोकी जाए और भ्रष्टाचार को कम किया जाए। और एज ए स्टूडेंट एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है पेपर लीक वगैरह की, वो रखी जाए। और एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो नोटिस में आती नहीं है पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है मेंटल हेल्थ स्टूडेंट्स की। तो उसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट को बहुत बड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ही यूथ है देश का। और स्कॉलरशिप लानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे आते हैं, उन वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। किसी को अगर पायलट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो उनके फैमिलीज उनको इतना प्रोवाइड नहीं कर पाती है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप में भी देखना चाहिए। नो डाउट है बहुत स्कॉलरशिप, पर और भी जो जनरल कैटेगरीज हैं, OBC हैं, उनमें भी उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। नहीं, जिस तरह से आपने बताया, ये तो सारी आपकी जो डिमांड थी। अब अभी आपके सामने है कि अब आप वोटिंग करने जाओगे तो किस तरह के नेता आप चुनोगे, कौन सी सरकार बनाने के लिए, और आपको क्या लगता है कि उस सरकार में आपके लिए बेनिफिट है? वही ऑनेस्ट गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो नेता सच्चा होगा, जो देश के लिए अच्छे काम करे और नए जो यूथ को मौका दिया जाए। जो यूथ होगा उनसे, क्योंकि वो समझते हैं, वो यूथ को समझते हैं, तो उन्हें मौका देना चाहूँगी। अब इनका मानना है कि यूथ को समझते हैं, आप भी यहाँ पे मौजूद है, स्टूडेंट है, मुझे बताइए किस तरह के नेता को आप पसंद करोगे, किसकी सरकार बननी चाहिए? मैं इस तरह की सरकार को पसंद करना चाहूँगी जो हमारे देश के अंदर भी लद्दाख में हो रहा है, तो मीडिया ना उसे भी बताए सबको। ऐसा नहीं जो देश के अंदर जो मतलब जो वो मसाला लगा के ना बताए सारी चीज़ों को, जो लद्दाख में हो रहा है वो भी पूरे इंडिया में बताए। नहीं, वो सारे इशू है वो आपको बताएंगे। हम ये चाह रहे हैं कि अभी आप क्या सोच रहे हैं कि ये जो लोकसभा चुनाव है, इसमें आप वोट देने जाओगे तो क्या कुछ करोगे, कौन सी सरकार बनाओगे? एज नहीं है। ठीक है, अब जिस तरह से बच्चे यहाँ पे मौजूद है, कई लोगों की यहाँ पे जो उम्र भी नहीं है, आप लोग यहाँ पे सब मौजूद है, आपका क्या नाम मुझे बताओ। और जैसे ये लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो इसमें आप किस तरह की सरकार चुनोगे? सरकार हमारे लिए जो काम करेगी हम तो उसी को चुनेंगे। किस कभी आप आपने कुछ सोचा है कि किस तरह के काम करने चाहिए आपके, जिनको आप चुनोगे? पहले तो मैं OBC वर्ग से आती हूँ और मैं सेंट्रल लेवल में OBC का आरक्षण चाहिए। स्टेट लेवल पर था, सेंट्रल लेवल में नहीं है, तो हमें चाहिए वो। नहीं, आप स्टूडेंट है, आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह की सरकार आए जो हमें आरक्षण, तो समाज की बात होगी, आप क्या सोच रहे हैं? आप एक गर्ल्स है। सरकार कोई भी आए हमें फर्क नहीं पड़ा, जो हमारे लिए काम करेगी और हमारे कॉम्पिटेंस की वैसे भर्तियाँ वगैरह निकाले वही। अच्छा, ये जिस तरह से आप देख रहे हैं बच्चे अलग अलग बात कर रहे हैं, आपका क्या नाम है मुझे बताइए? आप पहली बार वोटर हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं ये चुनाव, कितना उत्साह आप में? नहीं, वो ऐसे है कि एक तो विमेन यूनिवर्सिटी नहीं है एक भी, तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी है नहीं तो घर वाले मतलब भेजते नहीं है लड़कियों को बाहर, एक तो सोचते हैं। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई विमेन यूनिवर्सिटी एक अलग से उनके लिए होनी चाहिए। और सब जनता का भी इसमें सहयोग होना चाहिए। भाई सरकार आए वोट मांगने तो जनता को भी इसमें अपना सहयोग देना चाहिए, लड़कियों को भी आगे आना चाहिए। तो नहीं, लड़कियों को आगे आना चाहिए। अब आप वोट देने जा रहे हो, अब इस समय आप किस तरह के नेता को चुनोगे? अब तो कम समय बाकी है, इस समय आप क्या सोचोगे, किस तरह की सरकार बननी चाहिए, वो बात बताओ। जो विमेन की एजुकेशन पर ध्यान दे, ऐसी सरकार बननी चाहिए। कौन लग रहा है अभी आपको? अभी तक तो कोई नहीं है ऐसा। पहले कांग्रेस थी 2014 तक, फिर ये बीजेपी आई, अभी तक तो कोई है नहीं। वुमेन्स के लिए कोई काम नहीं कर रहा है? मतलब कर रहे हैं पर अलग से यूनिवर्सिटी थोड़ी है ना, विमेन्स की नहीं है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो वो उसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए ना। घर वाले डरते हैं, भेजते ही नहीं है लड़कियों को बाहर, तो इसके बारे में सोचना चाहिए।
विकलांग है उनके लिए भी अलग से यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने को एम्बेरस फील करते हैं ना, जैसे हमारे बीच में आते हैं तो देखते तो हैं उनको सब भी, तो वो इसमें एम्बेरस फील करते हैं, उनके लिए भी अलग से यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ताकि सब एक जैसे हो तो खुद को वो ऐसे उनको फील ना हो। पहली बार वोट देने जा रहे हो, किस तरह का उत्साह है? आप एक्साइटमेंट तो है आप में, या फिर आपको ऐसा लगता है कि दोनों सरकारें काम की नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे? काम करे तो हो गई वो। अब आप भी यहाँ पे मौजूद है, काफी देर से देख रहा था, आप कुछ बोलना चाह रहे थे सरकार के बारे में, क्या किस तरह से आप वोट करेंगे? मतलब ऐसे निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, किसी के प्रोपेगेंडा में आके हम है ना मतलब पार्टी से ऐसे डिसाइड नहीं करें कि वो हमारे लिए सही है, मतलब जो हमारे लिए सही से काम करे हम उसको चुने। और ऐसे भी नहीं है कि लंबे समय से जो सरकार चल रही है वो हमारे लिए सही है, या फिर हम अनबक बन के ऐसे पार्टी को डिसाइड नहीं कर सकते कि वो आगे भी हमारे लिए सही से कार्य करेगी। तो मतलब अब जैसे मोदी का चल रहा है अभी ज्यादा, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए हमें कि वो डिक्टेटरशिप में आ गए हैं हम, कि जो मतलब सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, सब जगह वो चल रहे हैं तो वो हमारे लिए सही है। भले ही वो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर हमारे लिए वो सही से कार्य कर रहे हैं, पर वो हमारे खुद के होम में ना सही से हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। तो हमें वो चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे लिए वो आगे भी काम कर सकते हैं नहीं। मतलब जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी है, तो उनको हम ऐसे ट्रोल करके या फिर ऐसे नहीं बता सकते कि वो हमारे लिए कार्य नहीं करेंगे। तो मतलब हमें सबको मौका देना चाहिए और ऐसे किसी के इन्फ्लुएंस में आके हमें ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि वो हमारे लिए सही है। अब ये जोधपुर के युवाओं की आवाज़ थी, अब जो आपने सुनी कि सबका कहना अलग अलग था, जिन इनकी बात माने तो इनके सामने चुनौती भी है, क्योंकि ये कई तरह की बातें कर रहे हैं। युवा कहा जाता है देश का भविष्य होता है। एक बार मैं आप लोगों से एक नारा चाहूंगा, किस तरह की सरकार होनी चाहिए जो आप लोगों के लिए बेनिफिट करे? एक साथ बोलेंगे आप लोग, तो बोलिए एक साथ। ऑनेस्ट सरकार होनी चाहिए, जिस तरह से इनका ये नारा है। और ये खास तौर से युवा सभी ग्रामीण क्षेत्र से है और अपने घर परिवार को छोड़कर हॉस्टल में रहकर एजुकेशन ले रहे हैं, तो इनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं, कई सारी बातें भी है जो अपने नेता को कहना चाह रहे हैं। जोधपुर से कारणपुरी, एबीपी न्यूज।